सबसे पहले यूडाइस पोर्टल, स्टूडेंट यूडाइस पोर्टल खोलेंगे। उसके बाद में गो बटन के पास में जाकर जो राज्य होगा, जैसे यूपी है, उसको सेलेक्ट करने के बाद में गो बटन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा, तो वहाँ पर यूडाइस नंबर और पासवर्ड कैप्चा डालकर आप लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन जैसे ही करेंगे, जैसे मान लीजिए कैप्चा डालने के बाद में आप लॉगिन बटन पर क्लिक कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने पोर्टल कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। यहाँ पर आप 24-25 सत्र में जाइएगा और लेफ़्ट हैंड में यहाँ पर नीचे जाइएगा। अभी देख लीजिए ये 00 दिखा रहा है कि किसी भी क्लास में बच्चे इंपोर्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही आप बाएं तरफ देखेंगे यहाँ पर अभी शून्य है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बच्चे शून्य हैं, बाएं तरफ जाइए तो यहाँ पर देखिए ये प्रोग्रेशन एक्टिविटी दिया हुआ है, इस पर आप क्लिक करिए। क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा, जहाँ पर गो करके लिखा होगा और ये 4 कॉलम बने होंगे। गो पर क्लिक करिए। गो पर क्लिक करने के बाद में क्लास 1 सेलेक्ट करिए और सेक्शन ए सेलेक्ट करने बाद में आप गो पर क्लिक कर लीजिए और नीचे की तरफ जाइए। ठीक है, गो बटन पर क्लिक करने के बाद नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके कक्षा 1 के स्टूडेंट जो इस बार कक्षा 2 में जाने हैं सब वहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर 2-3 चीज़ें मेन हैं जो कि आपको भरनी है। एक तो जैसे पूरी डिटेल उनकी पहले से दी रहेगी, और यहाँ पर आपको भरना क्या है, नंबर 1 पर भरना है कि बच्चा पास आउट हो पाया है नहीं हो पाया है। पास आउट होने का स्टेटस क्या है कि एग्ज़ाम देकर पास आउट हुआ है, प्रोमोटेड विद एग्ज़ाम, या एग्ज़ाम छोड़ दिया है। कई सारे ऑप्शन होंगे, वहाँ पर जो उचित होगा वो आपको भरना होगा। इसके बाद में आपको परसेंटेज भरना होगा कि एनुअल एग्ज़ाम में उसके कितने परसेंटेज थे। उसके बाद में पूरे सत्र में बच्चा कितने दिन स्कूल अटेंड किया, ठीक है, उसको भरना है। जैसे मान लीजिए 233-34 दिन स्कूल खुला तो उसमें बच्चा 220 दिन आया या 222 दिन आया। इसके बाद में सेक्शन आगे जाइए कि उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो स्टडिंग इन सेम स्कूल कर दीजिए और सेक्शन ए सेलेक्ट करके अपडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो ये बच्चा आपका डन हो गया। ठीक है, ये बच्चे की जो डिटेल आपकी अपडेट होनी थी ये अपडेट हो गई है। इसके बाद में आप फाइनलाइज पर, जब पूरे बच्चे हो जाएंगे, फाइनलाइज पर क्लिक करिएगा। फाइनलाइज पर क्लिक करने के बाद में ये एक सत्र से प्रेजेंट वाले सत्र में आ जाएगा। यहाँ पर अभी फाइनलाइज नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ पर बच्चे अभी छूटे हुए हैं। तो ऊपर आप जाइए राइट कॉर्नर में, ठीक है, राइट दाहिने तरफ कॉर्नर में आगे पीछे बच्चे, ये देख लीजिए यहाँ पर 10 ही बच्चे दिखाई पड़ते हैं, तो आप आगे एरो करके बढ़ जाइए। शेष बच्चे बचे हुए थे, इसीलिए अभी ये फाइनलाइज नहीं हो रहा था। जब ये बच्चे आप कर लेंगे, करने के बाद में अब क्लिक करेंगे जाके यहाँ पर फाइनलाइज पर, तो ये कंफर्म कर लीजिए। कंफर्म करने के बाद में ये आपके बच्चे फाइनलाइज हो गए हैं, कंप्लीट हो गए हैं, दूसरे सत्र मतलब प्रेजेंट सत्र में इंपोर्ट हो गए पीछे वाले सत्र से। इस प्रकार आप बच्चों की डिटेल को अपडेट कर सकते हैं, फाइनलाइज कर सकते हैं। ये फाइनलाइज करने के बाद में आपको देख लीजिए, अगर यहाँ पे करेक्शन करने वाला भी हो तो आप बच्चे का करेक्शन भी कर सकते हैं सब कुछ करने के बाद में। ठीक है, ये भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है जिसमें वही चीज़ें करेक्ट होंगी जो आपने अभी भरी हुई थी। ठीक है, बाकी चीज़ें करेक्ट ये नहीं कर सकते हैं, उसके लिए बीआरसी से संपर्क करना होगा। अब देख लीजिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आप समरी भी देख सकते हैं, पूरी समरी यहाँ से देख सकते हैं। बैक जाने के बाद में आप लास्ट वाले ऑप्शन में जाइए, उसके पहले आप एक क्लास की भी देख सकते हैं तीसरे वाले ऑप्शन से। ठीक है, लास्ट वाले ऑप्शन में जाके आप चेक बॉक्स होगा उसको क्लिक कर दीजिए। फिर ये सबमिट होने के बाद में कुछ इस तरीके से दिखाई पड़ेगा, आपका पूरा यूडाइस स्टूडेंट का कंप्लीट हो चुका है। यदि इसमें आपको कोई समस्या आती है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।